नमस्कार, आप सभी का स्वागत है थिंकिस्तान टुडे नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्रिपाठी। आज मैं उपस्थित हूं भोपाल के व्याधि हरण श्री हनुमान धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री पंडित कार्तिकेय तिवारी जी। कार्तिकेय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल भैया। तो आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानते हैं श्रावण मास का महत्व क्या होता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म जो है वह अनेक अनेक देवी देवताओं के धर्माचरण के लिए पूजा जाता है तथा इसमें अनेक अनेक देवी देवताओं का यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। इसी प्रकार से परम पवित्र ये श्रावण मास भी बताया गया है जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। तो जैसे श्रावण मास इस साल में अधिक मास के रूप में आया है, तो इसके किस तरीके से पूजा की जाएगी, किस तरीके से अर्चना की जाएगी और किस तरीके का ये महत्व देगा, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इस बार 19 वर्ष के बाद में यह संयोग पड़ रहा है कि श्रावण मास के साथ में हमें पुरुषोत्तम मास के दर्शन भी प्राप्त हुए। जिस प्रकार से भगवान बताते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बताया गया है तथा स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है कि श्रावण मास में ही भगवान सदाशिव शंकर ने जो है हलाहल विष को ग्रहण किया था, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसी श्रावण मास में भगवान सदाशिव शंकर जो है अपने ससुराल भी आते हैं, पृथ्वी पर उनका आगमन किया जाता है, इसलिए जो भक्तगण है उनका पूजन करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भी बहुत महत्व है। जिस प्रकार से हम सारे श्रावण मास एवं कार्तिक मास बताते हैं, उनमें सबसे परम पवित्र जो है पुरुषोत्तम मास का महीना बताया गया है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में जो भी यज्ञ अनुष्ठान जब किए जाते हैं उनका 1000 गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जो अन्य मासों में हम जो व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर वह हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं, 1 माला जप से 100 माला जपों का फल हमें प्राप्त। जैसे कि अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के लिए ये महीना बहुत अति प्रिय होता है, तो इस प्रिय महीने के लिए किस तरीके से हम व्रत और बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं भैया कि भगवान सदाशिव शंकर जो हैं वह कर्पूर गौरम करुणावतारम शनिसार सारम भुजगेंद्रहार भगवान गौर वर्ण के बताए गए हैं। भुजंग जिनका हार है, संसार के पालन करने वाले तथा संहारक के रूप में उनको जाना जाता है। अब श्रावण मास के महत्व में भगवान शंकर का इतना महत्व क्यों होता है? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के संचालक है वह योग निद्रा के लिए चतुर्मास में जाते हैं। 4 दिनों के लिए एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक 4 दिन का जो सृष्टि का कारोबार है वह सद्गुरुदेव भगवान संभालते हैं। तत्पश्चात जो श्रावण मास लगता है, भगवान सदाशिव शंकर जो मृत्यु पर विजय करने वाले महामृत्युंजय के रूप में जाने जाते हैं। महामृत्युंजय देवता इस संसार को, इस सृष्टि का संचालन कर्म को संभालते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, महामृत्युंजय के जप किए जाते हैं और भगवान का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो अब जैसे अभी अपन ने बात करी रुद्राभिषेक के बारे में, तो ये तो भगवान शिव जी का सबसे प्रिय माना जाता है। तो रुद्र अभिषेक का महत्व क्या होता है, आप थोड़ा हमको, हमारे दर्शकों को इसे बताएं। बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सभी देवी देवता जो है इस चेष्टा में लगे हुए थे कि अमृत का पान हो, सर्वप्रथम अमृत निकलेगा। पर अमृत की जगह सबसे पहले जो है समुद्र मंथन के अंदर से हलाहल विष निकला। अब जब हलाहल विष की उत्पत्ति हुई तो सभी देवी देवताओं ने उसको राक्षसों ने ग्रहण करने से मना कर दिया। भगवान सदाशिव शंकर भगवान जो हैं वहाँ प्रकट होते हैं और उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। माता पार्वती जो है वह उनको कंठ में रोकते हैं और कहती हैं कि इसी कंठ के अंदर आपको अब नीलकंठेश्वर के रूप में भी जाना चाहिए। इस प्रकार से जब हलाहल विष जो है उनके कंठ में रुदन करता है तो भगवान को जो है भयंकर जलन उत्पन्न होती है, तीव्र जलन। जिस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कपूर भी अपनी उंगली में या जीव्या में रख लें तो हमें कितनी प्रकार से पीड़ा होने लगती है। तो भगवान ने स्वयं विष धारण किया था, तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। तो भगवान विष्णु ने तथा ब्रह्मा ने सहस्त्र आदि देवताओं के साथ में 32 कोटि जो हमारे देवी 33 कोटि देवता हैं, उन सब ने मिलकर उनको जलाभिषेक किया था ताकि उनको शीतलता की प्राप्ति हो। उन्हीं को महारुद्र अभिषेक के रूप में आज पृथ्वी पर जो है हम प्रकांड विद्वानों के द्वारा इसको उचित श्रेणी में लिया जाता है। इसीलिए शायद भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है ना। जिस तरीके से हम जानते हैं कि भगवान शिव को दूध, दही, जल बड़े प्रिय होते हैं, तो इन सब चीज़ों का महत्व भगवान शिव जी के लिए क्या होता है?
जिस प्रकार से मैंने भी अभी आपको बताया कि जल से जो अभिषेक करते हैं तो भगवान को शीतलता की प्राप्ति होती है, उसी तरह से कामधेनु के जो समुद्र से उत्पन्न होने वाला जो दुग्ध है उसे भी परम पवित्र बताया गया है। तो कई श्रद्धालु जो है वह शिवलिंग पे उसे भी अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु अर्पित करते हैं। भगवान को बिल्व पत्र भी अर्पित किया जाता है। बिल्व पत्र का अर्थ है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयोर्धम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मतलब जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिमुख का दर्शन कराती है, जो इस संसार के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, ऐसे बिल्व पत्र जब हम शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो कार्तिकेय जी हमको एक चीज़ और बताइए कि जब श्रावण मास शुरू होता है तो श्रावण मास के पहले दिन से और आखिरी दिन तक, मतलब जब खत्म समापन की ओर बढ़ता है, तो उस टाइम तक का भक्तजनों को क्या करना चाहिए जिससे वो भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सके? एक इसी प्रकार से हम ये सब जानते हैं कि श्रावण मास में मनुष्य ये कहते हैं कि परम पवित्र सोमवार का व्रत रखना चाहिए। भगवान बताते हैं कि जो कन्याओं का जैसे विवाह नहीं होता वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, भगवान का जप अनुष्ठान करती हैं। इसी प्रकार से भगवान को महामृत्युंजय के रूप में भी जाना जाता है। अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है और भगवान का वह सुमिरन करके महामृत्युंजय का जप करता है तो उसे अनंत कोटि फलों का प्राप्ति होती है, सभी दुखों का, रोगों का नाश होता है। इसी प्रकार से अगर जो सामर्थ्यवान है वह वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करवा सकते हैं। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है वह 1 लोटा जल हर समस्या का हल। जैसे कि आपने अभी बोला 1 लोटा जल हर समस्या का हल है, तो इस 1 लोटे जो जल है ये बड़े अति प्रिय है भगवान शिव को, तो जरा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जल चढ़ाने का भी एक क्रिया होती है। भगवान को कई लोग जाते हैं शिवालय में, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जल्दबाजी में मंदिर जाएंगे, शंकर जी के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलकर जल अर्पित कर देते हैं, परंतु क्रम सही नहीं है। जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ शिव स्वरूप के दर्शन नहीं होते, उसमें पूर्णतः पूरे शिव परिवार के दर्शन किए जाते हैं। सर्वप्रथम जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो जो जलेरी होती है, जलेरी के अग्रभाग को अगर हम देखते हैं तो उनके सीधे हाथ की तरफ भगवान श्री गजानंद महाराज का दर्शन होता है, उल्टे हाथ की तरफ स्वामी कार्तिकेय का दर्शन होता है। जिस जलेरी में शिवलिंग विराजमान है वो माता पार्वती के हस्त कमल बताए जाते हैं और लिंग के रूप में भगवान सदाशिव शंकर वहां पर विराजमान है। तो सर्वप्रथम गजानंद महाराज के ऊपर हमको जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद भगवान कार्तिकेय को जल चढ़ाना चाहिए, फिर अपनी मनोकामना बोल के शिवलिंग के जहाँ पे अग्रभाग है वहां पर हमको चढ़ाना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर से जल चढ़ाने का प्रावधान बताया गया। अच्छा, भगवान हनुमान जी तो शिव जी के अवतार हैं, इन दोनों को आप कैसे प्रसन्न करना चाहेंगे? जिस प्रकार से भी हम जानते हैं कि सदाशिव शंकर भगवान जो है एक लौते ऐसे देवता हैं जो महामृत्युंजय के रूप में बताए गए, जिनने मृत्यु पर विजय पाई हुई। हमने देखा है कि भगवान विष्णु जो है वह अनेक अनेक अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं पर मृत्यु पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर पाते। एक समय आता है जब कार्य पूर्ण होने के पश्चात भगवान को भी सृष्टि को त्याग कर जाना पड़ता है, पर भगवान महामृत्युंजय जो है उनके 11 रुद्रों को आप देख लीजिए, चाहे काल भैरव का रूप हो चाहे श्री हनुमान जी महाराज का रूप हो, उन्हें मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होती, मृत्यु अटल रहती है उनके लिए। जो मृत्यु को टाले वह शंकर है। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज को भी जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता बताए जाते हैं वो, तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्न करने का ये पावन अवसर मनुष्य के लिए रहता है। भगवान को सिंदूर अर्पित करके उनको अत्यंत प्रसन्न किया जा सकता है और श्री राम नाम का संकीर्तन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में पंडित कार्तिकेय तिवारी जी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ थिंक किसान टुडे नेटवर्क में। देश और विदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें थिंक किसान टुडे नेटवर्क्स को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।